कृष्ण का अवतार हुआ है। कल गोवर्धन पूजा और कंस वध की कथा आपके सामने आएगी, समय से आएंगे। और अब गुरुदेव जी के मुखारबिंद से सभी भक्त प्रवचन श्रवण करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ओम श्री परमात्मने नमः। न बचो कोई वेद पुराण पढ़े, न बचो कोई सिर पे रखाए के जटा, न बचो कोई जंगल में भज दे, न बचो कोई ऊंचे बनवाए के अटा। ये सब दुनिया तो मतलब की है, और कौ दिन रह जावे गोठाट। तुलसी भजल हरे राम लला सोए घेर से आए रही काल घटा। आप लोग कथा समय की सुन रहे हो। यह परीक्षित को साथ में दिन मरने का साफ लगा था। सबने विचार किया कि मरना तो है, पर कल्याण कैसे हो। तो भगवान का नाम जपने से, भगवान की कथा सुनने से मुक्ति होती है। तीर्थ दान सब फेल हो गए। ये निश्चय हुआ कि 7 दिन में न तो यज्ञ कर पाओगे, न तीर्थ घूम पाओगे। यहाँ बैठ के कथा सुन। सुखदेव जी ने 7 दिन बैठ के जो कथा सुनाई जिला मुजफ्फरनगर में शुक्रताल पर। आज वही कथा गांव-गांव में, घर-घर में आप लोग रोजाना सुनते हो। कथा वही है, परिवर्तन हो जाता है। प्रकृति परिवर्तनशील है। सुखदेव ने तो 7 दिन परीक्षित को भगवान के नाम की महिमा बताई थी।
वो कैसा है माता बहनें कम समझ पाओ। बड़ी बूढ़ी पूछती हैं भगवान को नाम कहा है। वैसे पढ़े लिखे बहुत हो गए डिग्रियां, पर यह मामले में अब लोग बहुत अनभिज्ञ हैं। पहले बिना पढ़े लिखे लोग कथा पर बहुत विश्वास करते थे। अठन्नी चबन्नी चलती थी, काऊ की चबन्नी आ गई तो पूछते फेंक देते। आजकल करोड़पति है फिर भी पैसा और आवे कैसा आवे। खान पान के अंतर हो गए, उम्र भी घट गई। 100 साल की उम्र होती थी तो ये कलयुग में ऐसा ही होता है। तो देखो भगवान का मुख्य नाम है, बतला मनसी ने जने देखो साहब, भगवान का मुख्य नाम है ओम। सवेरे देखा है हवन ओम, बिना ओम कहे कोई काम शुरू नहीं होता। लगन पे, टीका में, ब्याह में ओम मंगलम भगवान विष्णु वेदों के उच्चारण होते हैं। कोई किताब देखो गीता रामायण की, उपनिषद वेद शास्त्र की, तो उस पर ओम लिखा है। इसलिए ओम नाम की महिमा सुखदेव ने परीक्षित को सुनाई। और इससे आप लोग ये समझो कि तुम भी अपनी मकान दुकान पर ओम लिखो। मकान बनाते हैं ना तो लिखते हैं सदन, शांति भवन, यादव भवन, तोमर भवन। इससे पहले ओम जरूर लिखो। जब लंकों में आग लगी थी तब विभीषण की कुटिया कैसे बची। करोड़पति हों, अरबपति हों, डीएम, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बने, पर बिना राम नाम जाने, बिना राम नाम जपे, शास्त्रों ने इशारा किया है कि संसार के भोगों से तो जन्म मरण होगा। और जन्म मरण दुखदाई है। जन्म से मरते समय इतना दुख होता है, इतना दुख जीवन में हमें तुम्हें कभी नहीं होता। देखो मलमूत्र में आता, उल्टा लटकता है, काँव काँव करता है। कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को भी सुनाई। जब लंकों में आग लगी थी तब विभीषण की कुटिया कैसे बची। उस पे लिख रहा था हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत लिख रहा था। हनुमान जान गए तो राम नाम की मोहर लगी थी तो विभीषण की कुटिया ऐसे बची। आप भी अपने मकान दुकान पे ओम लिखो। अपने घर में राम कृष्ण गौरी गणेश के चित्र रखो। अब ज़्यादा सम्मान के चक्कर मत पड़ो, सुन। हाँ बहुत एंड का काम है। आप लोगों की बड़ी इच्छा थी, टर्म भी स्वतंत्र दिया गया है। हमारा कोई भोग है आपके यहाँ,
वैसे और गाँव में परोसन के बहुत सा नंगला खेड़ा में तो एक बार भीतर आए थे, कहीं थी कमल सिंह वगैरह कोठारी पुराने लोगों को वृक्षी ऐसे लोगन हम जाते और गाँव में ज़्यादा घने घने रहे थे। सन 2000 में शीश के पुल पे मंदिर 1 महीना रहे थे। तो राम नाम की महिमा सुखदेव परीक्षित को बताई तो 7 दिन में मुक्ति हो गई। अपने घर में फूल पत्ती रखो तो आँख की नज़र अच्छी रहेगी। सिनेमा के कारे कारे चित्र रखोगे घर में तो तुम्हारा राक्षसों का वास है। और राम कृष्ण गौरी गणेश के चित्र रखोगे, धूप बत्ती अगरबत्ती की सुगंधित ही होगी। सुबह स्नान करके 1 रोटी गाय को दे करके भगवान का भोग लगा के भोजन करोगे तो अन्न शुद्ध होगा, औलाद शुद्ध होगी, तुम्हारी जिंदगी सही बनेगी। ये माताओं का काम है ना। माताएं अपने घर में संगति का सर पड़ता 3 महीने का गर्भ हो जाए तो माता अगर वीरों की कथा सुनती है तो उसका लड़का वीर होगा, पहलवान। और संतों की कथा सुनती है, वेद शास्त्र की कथा सुनती है माता गर्भवती। स्नान करके भोजन करती है, तेल मिर्च मसाले के ज़्यादा उपयोग नहीं करती, फल फ्रूट घी दूध ऐसा खाती है तो बच्चा सुंदर भी होगा। अच्छा कंकड़ मिट्टी काले कलूटे भोजन खाएगी तो बच्चा कुरूप भी होगा, वहीं से असर पड़ता है। उदाहरण के लिए तुम्हें बताऊं, हिरण्यकश्यप ने ज़्यादा द्वंद्व मचाया कि भगवान नहीं है, तो कयादू गर्भवती घर से भाग गई और बद्रिकाश्रम में जाके रही। वहाँ कथा होती थी तो प्रहलाद पे गर्भ से ही असर पड़ गया, भक्त बन गए। फिर इतना इतना धमकाया, अटल भक्त बन गए। गर्भ को सौतेली माता ने मारा पीटा, मेरा बच्चा बनेगा राज्य का अधिकारी, तू यहाँ से भाग जा। गर्भ भागने लगे। गर्भ के संस्कार अच्छे थे, समझ रहे थे कि ये राज्य कितने दिन का। तो आज देखो ध्रुव लोक में ध्रुव तारा है ना, ये कितने दिन के भोग हैं, चंद्र रोज के मिट जाएंगे। आज आकाश में ध्रुव देखो है, संसार रहेगा, कथा भी है, दर्शन करते हैं। और जब ध्रुव तारा नजदीक है तो समझ लो 6 महीना बाद मृत्यु हो जाएगी, ऐसे शास्त्र के प्रमाण हैं। बोल कृष्ण भगवान। जब गर्भ में माता अपने बच्चे को भक्त बना सकती है, वीर बना सकती हैं, तो तुम माता आजकल इतनी पढ़ी लिखी जन्म दे के अपने बच्चों को नहीं बना सकती। संतों के पास बैठाओ, गीता रामायण पढ़वाओ, हर समय हाथ में मोबाइल ही मत रहो। संध्या सवेरे पाठ करवा, स्नान करवा के रामायण पढ़वा, धूप बत्ती लगा के लला स्कूल में जा, ऐसा करो। वैसे तो लड़ी बातें सिखला के भेजती हूँ, नहा के और वो बिस्कुट चाय खवा के भेजती हूँ। बच्चे को चाय बिस्कुट मत दो, बिस्कुट कुटा हुआ बिस्कुट, बिस्कुट का नाम ही कुटा हुआ बस। ये अब चल गई है चाय, पहले चाय नहीं थी, दूध मट्ठा पीते थे। और वो लोग कितने ताकतवान थे।
एक अष्टावक्र हुए हैं, आप लोगों ने खूब सुना है। माता के गर्भ में ही विद्वान बन गए। इनके पिता का नाम कपोल मुनि था। कपोल मुनि माता को कथा सुनाया करते थे। एक बार कोई प्रश्न पूछा कपोल मुनि ने, तो अष्टावक्र ने गर्भ में से ही जवाब दिया। उन्हें बड़ा क्रोध आया, ये बच्चा गर्भ में जवाब देता है तो जन्म के जाने क्या करेगा। ऋषि थे, कमंडल में से जल लिया और छींटा मारा तो 8 जगह से टेढ़े हो गए। अब 8 क्या होती है? ये है अष्टधा प्रकृति। एक इसलिए अष्टावक्र। ये ऋषियों का नाम बार बार ताली नहीं, ये नेताओं का होता सम्मान तालियों से। अच्छा कोई जाने ना, ये तो परमहंस कथा है, इसमें ज़्यादा राजसी हो जाता है मामला। सात्विकी तो वही है, केवल सार कथा अच्छा यज्ञ, विधिहीन मष्टान्नम मंत्रहीन दक्षिणम। गीता में लिखा है। आप लोग गीता देखा करो, माता को इतनी पढ़ी लिखी हो, बच्चों को गीता दिखाओ करो। डर लगता है कि महात्मा न हो जाए। गीता जिसने पढ़ा उसने जन्म जीता। नेकसी किताब है, अब 20 रुपये ही होगी, पर है कुंजी, है कुंजी गीता। विधिहीन मष्टान्नम, बिना विधान के जो यज्ञ होती हैं, जो हवन होता है वो तामसी है। विधिहीन मष्टान्नम, और बिना अन्नदान के जो होता है वो तामसी यज्ञ है। मंत्रहीन दक्षिणम, बिना मंत्र के या गलत मंत्र से जो यज्ञ होता है वो तामसी यज्ञ है। और बिना दक्षिणों के यज्ञ होता है। अब तो फिर सभी देते हैं, पहले ऐसा था, हम तो 7-7 दिन ऐसे ही लगे रहते। तब 1.25 रुपया लास्ट के दिन बड़ी मुश्किल से पूजता था। बहुत गरीबी थी, वे नाज बेच के पैसा हो तो 28 में थी एक टाइम। शाम को खेतन में से साग फाग लाए के तब भोजन बन से। तब बुद्धि इतनी सही थी कि हम अकेले ही सारे दिन ऐसे ही खेत भज जाते, धोती कुत्ता वाले बैठते पुराने लोग। इन बातन में सब दिन लगे रहते, उठते ही नहीं। संजय को जाते और अकेले वो प्रभु शक्ति देते थे। तो हमारी माता बहनें घर की करोड़ रुपया का मकान बना लो तो घर नहीं है। गृहिणी गृह मिथ्या, घर वाली घर है। गृहिणी गृह उच्यते, घर में स्त्री अच्छी हो। अरबों का मकान बना लो, खाली पड़ा है, 7 मंजिल बना लो, तमाम जिंदगी का पैसा वहाँ में लपेट के धर दो। कंकर पत्थर ही पे घट्टे कत्थर है। अब में घर वाली अच्छी हो, काले काले रंग की हो, चाहे गरीब घर की बच्ची हो। आप लोग आज ऐसा चुनाव करते हैं? अब चमड़ाई तो देखते हैं, लड़की को देखते हैं पहले अच्छी तरह, हाँ नीचे से ऊपर तक देखा करते। पहले नाई पंडित से करे, अब से वो कहते खानदान देखी, काले काले रंग की हो, चाहे गरीब घर की बच्ची हो, पर चाल चलन की अच्छी हो, वो घर स्वर्ग बनता। हम पे तो सदगुरुदेव भिंड वाले महाराज सुना होगा, सदगुरु की कृपा है ना। पढ़ लिख के कोई शास्त्री नहीं बने, आजकल लिख पढ़ के बनते हैं, गुरु बना के बनते हैं। हम पे तो दुआ है, संतों का आशीर्वाद था। वो गुरुदेव
अच्छे वृत्त संतों का असर पड़ जाए तो बच्चा योगी बनता, वैरागी संत बनता। इसलिए बनाओ मैया शूरवीर संतों। अगर हम तुम चाहें तो बच्चे को जैसा बनाए वैसा बना सकते। पहले तो गर्भ में बनाए, अब जन्म दे के पढ़ाई लिखाई कहीं बनाए। पहले भारत में जो देवी मन से औलाद बनाती थी, पहले की नहीं देंगे, फिर आज की प्रमाण रहता था गर्भ उदर जब से, यादना से गर्भ रहता था, शुद्ध पदार्थ खाती थी, शुद्ध पदार्थ खाती थी, सादा भोजन, सादा खाओ, सादा पहनो, कोई विपत ना आएगी और 2 दिन की जिंदगी आराम से टल जाएगी। ये हाड़ मांस के पुतले पे क्यों इतना फिदा हो? कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो घमंड करने लायक भगवान ने हमें दी है। तुमको हम प्रधानमंत्री बन गए या पूरे बिलाग को खरीद लेंगे तो क्या हो गया, पर इनका पता तो 1 मिनट का भी नहीं है। 1 सेकंड में धड़ाका हो जाता। देखिए एक्सीडेंट होता है, भारा ट्रक, भारी बसें। जीवन कांच का बाजा, कांच का बाजा है ये, या पे गर्व न कर, अचानक फूट जाएगा। समय की एक ठोकर से ये गिरकर टूट जाएगा। ऐसा है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, हाड़ मास का है, पर है मिला भाग्य से। इसे भगवान से छुआ दो तो भगवान बन जाए। प्यार पत्थर को भी भगवान बना देता है। योग न कर पाओ, ज़्यादा अच्छी पाठ पूजा न कर पाओ तो देखिए पत्थर पूजा है हमारे यहाँ, और पत्थर में विश्वास हो जाए तो वो पत्थर ही फल देने लगता है। प्रहलाद को पत्थर में ही आ गए थे। जाकी जैसी भगत की प्रीति ओ प्रभु कहाँ प्रगट सदा तेरी सी। यह का जैसा प्रेम है भगवान बाई रूप में बा को मिल पाए। पहले भारत में जो मैया मन से औलाद बनाती थी, रहता था गर्भ उदर जब से वो शुद्ध पदार्थ